जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने राजस्थान जीके का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, शानदार सा टॉपिक, राजस्थान की चित्रकला। उसके बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और अपना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपने अच्छे से फाइनल कर लिया है। चलिए बात करते हैं, पढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, आज हम जिस के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे डुंडार स्कूल, यानी कि चित्र शैलियों में हमने बात किया था कि जो राजस्थान की चित्रकला है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसे स्कूल कहा गया। ठीक है, तो हम आज जिस क्षेत्र या जिस स्कूल के बारे में बात करेंगे, जिस चित्र शैली के बारे में बात करेंगे, वो डुंडार स्कूल के बारे में, यानी कि इसमें हम जयपुर व उसके आसपास की जो शैलियां हैं उनके बारे में हमें जिक्र करना है साथियों। चलिए इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आमेर शैली। एक बात अच्छे से दिमाग में रखनी है हमें साथियों कि आमेर और जयपुर ये जिक्र आता है ना। एक चीज क्लियर करना भी, जब तक जयपुर की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है, तब तक जो ये जयपुर शैली है किस नाम से कहलाई? आमेर शैली। बात समझ में आई क्या? कुछ पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है, यानी कि दिमाग में ये आया कि आमेर शैली और जयपुर शैली एक ही बात है। ठीक है, आमेर शैली जयपुर शैली कब कहलाई? भी जैसे ही जयपुर जब बस गया तो आमेर शैली को किस नाम से जाना जाने लगा? जयपुर शैली के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो डुंडार स्कूल में आप क्या करोगे? एक आमेर शैली पढ़ोगे और एक क्या पढ़ोगे? जयपुर शैली पढ़ोगे। अलग अलग हमें इनको पढ़ना है साथियों। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस शैली के बारे में? आमेर शैली के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए क्या चीज है, ये ध्यान रखना, डुंडार स्कूल की प्रारंभिक जो शैली है वो कौन सी कहलाई? आमेर। यानी कि यही बात हुई ना, जयपुर का प्रारंभिक रूप क्या कहलाया? आमेर कहलाया। तो ये क्या हो गई? प्रारंभिक शैली है। एक बात याद रखिएगा। अब देखो, जो आमेर या जयपुर के राजा थे उनके मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध थे, ये हम जानते हैं। हम बात करते हैं, देखो मान सिंह है, वो भी उनके दरबार में रहता था। भारमल का जिक्र करते हैं जिसने सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करवाए, है ना। भगवान दास है, मान सिंह है, ये सारे फेमस है। ठीक है, तो वैवाहिक संबंध थे, कुछ अच्छे संबंध थे। तो ये चीज हमसे पूछी जाए भी किस राजस्थान की किस शैली पर सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव दिखाई दिया, तो वो कौन सी शैली है साथियों? आमेर शैली है। ठीक है, दो बातें, डुंडार की प्रारंभिक आमेर है, इस पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई कि इस शैली की शुरुआत, है ना, किस राजा के समय, किस शासक के समय में हुई? तो शुरुआत होती है साथियों मान सिंह फर्स्ट के समय। आमेर शैली की शुरुआत किसके समय में हुई? मान सिंह फर्स्ट के समय में। और मान सिंह फर्स्ट के समय में आपको याद रखना है साथियों, कौन से ग्रंथों पर चित्र बने या कौन से चित्र बने? तो एक तो याद रखिएगा रजमनामा। कौन सा? रजमनामा। ठीक है, यशोदा चरित्र, यशोदा चरित्र। और ध्यान रखिएगा आदि पुराण। कौन सा? आदि पुराण। ठीक है, रजमनामा, यशोदा चरित्र, आदि पुराण, ये क्या है? इस समय जो ग्रंथ है वो चित्रित किए गए। साथियों, क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि जो रजमनामा है वो क्या है? बता सकता है क्या कोई? रजमनामा क्या है? देखो एक बात याद रखिएगा, क्लियरली है भी, जब मुगलों का अपने यहां पे अधिकार हुआ तो अपने यहां का जो साहित्य है उसका फारसी में क्या किया जाने लगा? अनुवाद किया जाने लगा। जैसे देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जो रामायण है, जो रामायण है, रामायण का फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद जो है वो कहलाता है साथियों रमनामा। क्या कहलाता है? रमनामा। ठीक है, और महाभारत, महाभारत, महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो किस नाम से जाना जाता है साथियों? वो रजमनामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रजमनामा के नाम से
जाना जाता है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखनी है भी रमनामा क्या है और रजमनामा क्या है। ठीक है, तो रजमनामा यानी कि महाभारत पे जो चित्र बने वो किसके समय में बने हैं, मानसिंह फर्स्ट के समय में बने हैं साथियों। इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट और हम बात करते हैं, आमेर शैली में प्राकृतिक रंगों का यूज हुआ, यानी कि मानसिंह के समय में आपको याद रखना है एक ये चित्रित ग्रंथ, दूसरी बात क्या याद रखोगे कि उनके समय में प्राकृतिक रंगों का क्या हुआ, यूज हुआ। ये प्राकृतिक रंगों का मतलब भी ऐसे मान लीजिए फ्लावर्स वगैरह, बहुत सी ऐसी वनस्पति फ्लावर्स हैं जिनको यदि अपने क्या करते हैं, मान लो पानी में घोल तैयार करते हैं तो कलर छोड़ते हैं अपना ना, तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखना जो भित्ति चित्रण की परंपरा जो इस शैली में स्टार्ट हुई वो किसके समय से स्टार्ट हुई थी, मानसिंह फर्स्ट के समय से भित्ति चित्रण की परंपरा है वो स्टार्ट होती है साथियों, ये बात हमें याद रखनी है। यदि बात करें भित्ति चित्रण कौन से फेमस है, प्रसिद्ध है इस शैली के, तो देखो मानसिंह की छतरी के भित्ति चित्रण, ठीक है, बाऊपुरा रेनवाल के भित्ति चित्रण, मोजमबाद के किले के भित्ति चित्र, बैराट के मुगल गार्डन के भित्ति चित्र, यानी कि देखो ये वो चीज है साथियों भी भित्ति चित्रण, भित्ति मतलब दीवार पर क्या की गई, पेंटिंग की गई है ना भी, ये तो जर्नल सी बात है भी, शाही राजा महाराजाओं के जो महल है ना, उनकी जो दीवारें हैं महलों की उन पर रंग की पुताई की जाती है। तो ये चीज आप कह सकते हैं कि मानसिंह स्मार्ट वर्क कर रहा था ना भी, उसने कहा कि ठीक है कलर तो अपने को करवाना ही है, क्यों ना अपने क्या करें, पेंटिंग्स वगैरह बनवा दे, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे भी, दीवारों की पुताई भी होगी और उससे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्या बन गए, चित्र भी बन गए। ठीक है, तो भित्ति चित्रण की शुरुआत मानसिंह के समय से आमेर शैली में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब दिमाग में यह आता है कि मानसिंह के समय जो दरबारी चित्रकार थे है ना, प्रमुख चित्रकार इस शैली के कौन से, तो याद रखना एक तो है हुकुमचंद, कौन है, हुकुमचंद, एक है मुरली और एक कौन सा है, मुन्ना है। ठीक है, हुकुम है, मुरली है, मुन्ना है। देखो हुकुम खुद बोलता है, हुकुम मैं पे खत्म हुआ, मुरली फिर कौन सा, मुन्ना, यानी कि HM है, HM है, हुकुम है, मुरली है और मुन्ना है। ठीक है, ये इस शैली के क्या है, चित्रकार रहते हैं, याद रखिएगा आप इनके बारे में। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखिएगा हमसे पूछा जाए आमेर शैली का सबसे पुराना जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो रहता है साथियों आदि पुराण। कौन सा रहता है, आदि पुराण रहता है। ठीक है, जिसके रचनाकार या चित्रकार जो थे वो पुष्पदत्त थे। कौन से थे, पुष्पदत्त थे। और इनके द्वारा पृथ्वीराज कछवाहा के समय इसको क्या किया गया, चित्रित किया गया। पुराना ग्रंथ कौन सा, आदि पुराण, चित्रित किसने किया, पुष्पदत्त ने। किसके समय किया, पृथ्वीराज कछवाहा के समय। इस बात को याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, शुरुआत हमने की है मानसिंह के समय में, तो बात आती है इस शैली का सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ, या गोल्डन टाइम या स्वर्ण काल किसका समय है, तो आमेर शैली का गोल्डन टाइम जो रहता है वो मिर्जा राजा जय सिंह का समय रहता है ना। हम राजाओं में पढ़ते हैं जय सिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा, जय सिंह सेकंड, स्वाई जय सिंह। ठीक है, तो जय सिंह फर्स्ट का समय जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, इनके समय में स्वाई जय सिंह के मिर्जा राजा जय सिंह के समय में कौन कौन से चित्र बने, तो याद रखिएगा बिहारी सतसई पर आधारित चित्र बना, बिहारी सतसई पर आधारित चित्र बना। और याद रखना मिर्जा राजा जय सिंह की पत्नी थी रानी चंद्रावती। ठीक है, जो कि चित्रकला पेंटिंग प्रेमी थी। ठीक है, तो जय सिंह ने उनके लिए 2 ग्रंथ चित्रित करवाए, वो याद रखिएगा। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने रानी चंद्रावती के लिए एक तो रसिक प्रिया, कौन सा, रसिक प्रिया, और दूसरा वैली किशन रुकमरीरी, वैली किशन रुकमरीरी, इन ग्रंथों का उन्होंने क्या किया, चित्रण करवाया और उनको भेंट किया। ठीक है, 1639 में, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको ये बात भी याद रखनी है कि मिर्जा राजा जय सिंह के समय में ही
आमेर महलों की जो भोजनशाला है उसमें भारत के 27 तीर्थ स्थलों के क्या बने, भित्ति चित्रण बने हैं साथियों। भोजनशाला के भित्ति चित्रण किस राजा के समय बने, तो मिर्जा राजा जयसिंह के समय में बने। इस बात को आपको अच्छे से लर्न करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद देखिएगा साथियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, जयपुर शैली। किसके बारे में, जयपुर शैली। देखो सिंपल सी बात है, आमेर शैली में क्या जिक्र किया भी, प्रारंभिक है। एक बात प्रारंभिक है तो प्राकृतिक रंगों का यूज किसके समय स्टार्ट हुई, मानसिंह के समय। किसके समय में, मानसिंह के समय में, ठीक है। उसके बाद में इतनी तो बात याद रखनी है, मानसिंह के समय के इवेंट्स देखें तो प्राकृतिक रंग भित्ति चित्रों की शुरुआत हुई, और एचएम जो थे हुकुमचंद, मुरली और मुन्ना, ये क्या थे, चित्रकार रहते हैं। फिर आ गया गोल्डन टाइम का जिक्र करेंगे, मिर्जा राजा जयसिंह का। इसने क्या किया, एक तो बिहारी सतसई के चित्र, एक अपनी पत्नी चंद्रावर्ती के लिए 2 चित्र बनवाए। कौन कौन से, रसिक प्रिया का और वेली किशन रुक्मिणी का। और भोजनशाला में क्या किया, भित्ति चित्रणों का। इतनी सी बातें हमें आमेर शैली के बारे में ध्यान रखनी है साथियों। फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किस शैली के बारे में, वो शैली रहेगी साथियों, वो शैली है जयपुर शैली। कौन सी शैली रहती है, जयपुर शैली। इसके बारे में हमें पढ़ना है, जयपुर शैली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जयपुर शैली क्या है, शुरुआत, जयपुर शैली की शुरुआत सवाई जयसिंह किसके समय में हुई, सवाई जयसिंह के समय में मानी जाती है। उधर हमने शुरुआत किसके समय में देखी थी, मानसिंह। इधर कौन है, सवाई जयसिंह, ठीक है। उसके बाद में देखो ये चीज याद रखिएगा, सवाई जयसिंह ने जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण करवाया था, जिसमें से एक था सूरत खाना। कौन सा था, सूरत खाना। यानी कि पेंटिंग्स को बढ़ावा देने के लिए जयसिंह ने क्या किया, जयपुर में सूरत खाने की स्थापना की है, ठीक है। सूरत खाने का संस्थापक कौन है, जयसिंह। कौन है भी, जयसिंह। किस उद्देश्य क्या था सूरत खाने का, पेंटिंग्स को बढ़ावा देना, ठीक है। इस बात को याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, ये चीज क्लियर करना। उसके बाद में देखो इनके समय में चित्रित जो ग्रंथ है, तो रसिक प्रिया का चित्र बना, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारामासा, नवरस और रागमाला पर आधारित चित्र बनाए गए, ये याद रखिएगा। उसके बाद में देखो इनके समय के दरबारी चित्रकार आमेर में कौन थे, बताओ एक बार। हुकुमचंद था, मुरली था, मुन्ना था। कौन सी शैली, आमेर शैली। इधर हम बात करें कौन से हैं, प्रमुख है मोहम्मद शाह और साहिब राम। मोहम्मद शाह और साहिब राम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्हीं के समय में दरबारी कवि था, नाम है उनका शिवदास राय। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना साथियों, शिवदास राय। और शिवदास राय द्वारा ब्रज भाषा में सरस रस ग्रंथ नामक सचित्रित पांडुलिपि तैयार की। हमसे पूछा जाए सरस रस ग्रंथ किसके समय में चित्रित हुआ, तो याद रखना वो सवाई जयसिंह है। और ये ग्रंथ किसका था, शिवदास राय का था, शिवदास राय का था साथियों। नेक्स्ट देखिए, अब देखो सवाई जयसिंह के बाद में यदि हम बात करें तो उनके पुत्रों के बारे में कौन कौन से, एक तो थे ईश्वर सिंह और एक थे माधो सिंह प्रथम। इनके बारे में हम बात करते हैं। ईश्वर सिंह के समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, सिर्फ 4 बातें याद रखनी है साथियों। ईश्वर सिंह की कितनी बातें, 4 बातें। पहली बात याद रखना, सांगानेर में हस्त निर्मित कागज उद्योग की शुरुआत हुई। हस्त निर्मित कागज उद्योग की शुरुआत किसके समय में हुई, ईश्वर सिंह के समय में। बहुत बार पेपर में आता है। उसके बाद में याद रखिएगा, सूरत खाना जो आमेर में स्थापित किया गया था वो कहां आया, जयपुर आया। कहां आया, जयपुर। हस्त निर्मित कागज उद्योग आमेर से जयपुर, सूरत खाना, 2 बातें। तीसरी और चौथी बात, तीसरी बात याद रखिएगा साथियों, प्रसिद्ध चित्रकार है साहिब राम ने इनके समय में ईश्वरी सिंह का पोर्ट्रेट तैयार किया साथियों। ये बात ध्यान रखना, ईश्वर सिंह का पोर्ट्रेट किसने तैयार किया, साहिब राम ने, याद रखना। और लालचंद इनके समय में 2 चित्रकार, एक तो साहिब राम
और एक लालचंद। साईं ने तो पोर्ट्रेट तैयार किया और लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए साथियों, जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए। इस बात को याद रखिएगा आप। तो 4 बातें हो गई ना, हस्त निर्मित कागज उद्योग, एक सूरत खाना ट्रांसफर हुआ, एक ईश्वर सिंह का पोर्ट्रेट चित्र साईं ने, और जानवरों की लड़ाई के चित्र लालचंद ने बनवाए। ठीक है, इस बात को अच्छे से आपको क्या करना है, लर्न करना है। इसके बाद में दूसरे हम बात करेंगे, इनके बाद में मादोसीय प्रथम, किसके बारे में पढ़ेंगे, मादोसीय प्रथम। तो मादोसीय प्रथम के समय में देखो ये बहुत डीप हो जाता है। कलाकारों ने मणिकुट्टम प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। ये जो बातें याद रखोगे, इसके समय में चित्रकार रामजी दास और गोविंदा थे। रामजी दास और कौन से थे, गोविंदा थे। और सर्वाधिक भित्ति चित्रण देखिएगा मानसिंह के समय में भित्ति चित्रण स्टार्ट हुआ था, याद है ना हमें। और सर्वाधिक भित्ति चित्रण जो है वो किसके समय में हुआ, माधोसिंह के समय में। माधोसिंह के समय में सर्वाधिक भित्ति चित्रण, शुरुआत भित्ति चित्रण मानसिंह के समय में, याद रखिएगा। और कौन से भित्ति चित्रण फेमस है, तो गलता मंदिर का, पुंडरीक की हवेली का, सिसोदिया रानी का महल, ठीक है, इसके भित्ति चित्रण प्रसिद्ध हुए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो देखो स्टार्ट हो गया स्वाई जयसिंह के समय में। नेक्स्ट हमें बात करनी है जयपुर शैली का गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम किसका समय था, तो याद रखिएगा जो स्वाई प्रताप सिंह का काल है, स्वाई प्रताप सिंह का काल है, वो जयपुर शैली का गोल्डन टाइम माना जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और ये चीज हम पढ़ते हैं साथियों कि इनके समय में सूरत खाने में, है ना, जो ये चित्रों पेंटिंग्स के लिए कारखाना था, 50 से अधिक चित्रकार थे, है ना। और 22 जनों का आप ये बात करते हैं कि गंधर्व 22, है ना, 22 जनों का जो ग्रुप था, गंधर्व 22 का संबंध किस शासक से रहता है, तो याद रखना वो प्रताप सिंह से ही रहता है। किससे रहता है, प्रताप सिंह से। तो इनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार जो थे कौन से हैं, तो बहुत से थे, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना। याद रखना हुक्मा और चिमना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखो शालिग्राम पूछा जाता है, फैडुला, सीताराम, राजू है, मन्ना है, शिवदास है, सांवला है, गज्जा है, हरि नारायण है। ये इनके समय के कुछ चित्रकारों के नाम है साथियों, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि देखो इतना पीक टाइम था जो मैंने आपको बताया भी, सूरत खाने में 50 से ज्यादा जो चित्रकार है वो थे इनके समय में। ठीक है, ये याद रखना है भी। गुणीजन खाने की स्थापना या गंधर्व 22 वो सब प्रताप सिंह के समय में थे। ठीक है, चलिए इनके समय में प्रसिद्ध चित्रित जो ग्रंथ है या प्रसिद्ध चित्र है वो कौन से हैं, तो भागवत दशम स्कंद, ठीक है, देवी भागवत, रामायण, कृष्ण लीलाओं के चित्र, ठीक है, प्रमुख है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में ध्यान रखना एक नाम आता है नवला और एक आता है शिवदास, दो चित्रकारों, इनके द्वारा मिलकर रागमाला का सेट तैयार किया गया। एक अच्छा क्वेश्चन है साथियों, किस शासक के समय में जयपुर शैली में रागमाला सेट तैयार किया गया, रागमाला सेट के चित्र बने, तो वो प्रताप सिंह के समय में। और बनाने वाले कौन थे, एक नवला और एक कौन से थे, शिवदास। अच्छे से इसको लर्न करना है साथियों। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है 1857 में जयपुर में राम सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई, जिससे बाद में नाम दिया गया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, है ना। इसके प्रशिक्षण के लिए, बढ़ावा देने के लिए राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की क्या की, स्थापना की, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, मदरसा हुनरी। ठीक है, ये बातें याद रखनी है साथियों। किसने स्थापना की थी इसकी, तो राम सिंह ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से हमें लर्न करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा नाम आता है माधोसिंह द्वितीय। माधोसिंह
द्वितीय, पहले थे माधुसिंह प्रथम, अब है द्वितीय, ठीक है। इनके समय में जयपुर शैली पर यूरोपियन प्रभाव पड़ा साथियों। किसके समय में यूरोपियन प्रभाव पड़ा? तो माधो सिंह सेकंड के समय में, ये बात याद रखनी है। और ध्यान रखना इनके समय में के जो फेमस चित्र है वो कौन से हैं? एक है दशम महाविद्या और एक रहता है जवाहर सेट। कौन सा रहता है? जवाहर सेट। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। दशम महाविद्या किसके समय का है? तो माधो सिंह के समय का है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखिए कुछ विशेषताएं हैं साथियों जो हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है। इस शैली के बारे में हमसे पूछा जाता है कि इस शैली का प्रधान रंग कौन सा है? तो याद रखिएगा इसमें हरे रंग का सबसे ज्यादा यूज हुआ। किस वृक्ष को सबसे ज्यादा चित्रित किया? हमने बात की थी ना, बताइएगा। आपको मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो बनी ठनी जो शैली थी उसमें प्रधान रंग कौन सा था। सभी मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जयपुर में कौन सा है? हरा रंग। वृक्ष जो है वो पीपल को चित्रित किया गया, ठीक है। पुरुषों को दाढ़ी विहीन दिखाया गया, ठीक है। जूते पहने हुए दिखाया गया। याद रखना कि यह एक ऐसी शैली है जिसमें राजपूत राजाओं को जूतियां पहने हुए दिखाया गया है, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है भी राजस्थान की किस शैली में राजाओं को जूते पहने हुए चित्रित किया गया है, तो वो जयपुर शैली है। अच्छे से याद रखना, ठीक। उसके बाद में देखिएगा एक वर्ड आता है सभी है। ये क्या है? सभी है क्या है? तो याद करेंगे मुगल काल में आदम कद को सभी है कहा जाता था। आदम कद जो चित्रण होता था उसे क्या बोला जाता था? सभी है बोला जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा जयपुर शैली के चित्रों में जस्ते का प्रयोग हुआ। देखो एक सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है साथियों। क्या बात याद रखोगे कि जयपुर शैली के जो चित्र थे इनका जो बॉर्डर था, इनका जो बॉर्डर था चित्रों का वो तो था लाल रंग से। लाल रंग का बॉर्डर, रंग का क्या था? बॉर्डर था, ठीक है। और इसके जो कॉर्नर थे ना साथियों, जो इनके कॉर्नर थे वो यहां पर किसका प्रयोग होता था? कॉर्नर्स पर जस्ते का प्रयोग होता था। कॉर्नर पर किसका प्रयोग करते थे? जस्ते का प्रयोग करते थे यहां पर, ठीक है। यहां पर किसका प्रयोग था? जस्ते का, जस्ते का प्रयोग। तो हमसे पूछा जाए भी किस शैली में जस्ते का प्रयोग हुआ, तो जस्ते का प्रयोग जयपुर शैली में, ठीक है। अच्छे से इसको याद कीजिएगा आप, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो यदि हमसे पूछा जाए कि मेहंदी लगाते हुए महिला का चित्र, मेहंदी लगाते हुए महिला का चित्र, महिला चित्र, तो वो किस शैली का है? इसी शैली का है, ठीक है। चंदन का लेप करते हुए महिला, चंदन लेप करते हुए महिला, करते हुए महिला, वो भी किस शैली का है? इसी शैली का है, ठीक है। दो बातें याद हुई। इसके अलावा याद कीजिएगा इस शैली में यूरोपियन की तरह हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं को कुर्सी पर बैठा चित्रित किया गया है, बैठा चित्रित किया गया है। ये बात ध्यान रखना भी जो देवी देवता थे उनको हिंदी जो कुर्सी पर बैठा हुआ चित्रित किया गया है, ये बात याद रखनी है साथियों, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट बात है साथियों, क्या चीज? कुरान पढ़ती हुई शहजादी का चित्र। कुरान पढ़ती हुई शहजादी जयपुर शैली की विशेषता है। और फकीरों को भिक्षा देती हुई राजकुमारी का चित्र, यह भी जयपुर शैली की क्या है? विशेषता है, ठीक है। अच्छे से इसको याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो नारी चित्रण, ये हमने बात कर ली है। अब कसीदे वाली जो जूतियां हैं इनको चित्रित किया गया है और गले में मोतियों की माला है इनको चित्रित किया गया है। जो महत्वपूर्ण बातें थी सारी बातें हमने पढ़ी हैं। डुंडाड स्कूल की दो महत्वपूर्ण शैलियां, एक आमेर और एक जयपुर, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में हम इतना सा पढ़ेंगे। अच्छे से क्लास को अटेंड करना, नोट्स बना लेना, अच्छे से तैयारी करते रहें।
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी का साथियों।